नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को भी दी मंजूरी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समेत 3 को किया गिरफ्तार। एनटीए ने की रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा। यूजीसी नेट परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच। रांची समेत पूरे राज्य में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने जारी की रांची, हजारीबाग और पलामू समेत 10 जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और दक्षिण अफ्रीका में होगा खिताबी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 40 लाख उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। राज्य में अब तक 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही थी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने सीएम बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना समेत 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। राज्यवासियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति के संबंध में वर्तमान में राज्य में कुल 33,44,247 लाभुक परिवारों को राज्य योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है और जिसके तहत इन्हें 5 लाख रुपए प्रति वर्ष परिवार को दी जाती है निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए। और इस राशि को 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख किया गया है। और परिवार में यदि जो राशन कार्ड में एक व्यक्ति का भी यदि आधार सीडिंग हुआ है तो उसके तहत बाकी सदस्यों का भी उस लाभ से वे वंचित नहीं रहेंगे। उस लाभ के तहत बाकी सदस्यों को भी लाभ मिलेगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक और उप प्राचार्य मोहम्मद इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है। जांच टीम उन्हें अपने साथ पटना ले गई है। सीबीआई ने एक अन्य संदिग्ध को भी अपने साथ लिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की है। एनटीए ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा इस महीने की 18 तारीख को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। संयुक्त CSIR यूजीसी नेट जून 2024 अब 25 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब 10 जुलाई को होगी। एनटीए ने कहा कि अखिल भारतीय आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 2024 अपने वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार अगले महीने की 6 तारीख को आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। साहिबगंज जिले में विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जिले में त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करने के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसके लिए विभिन्न आवश्यक कार्यों की रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। इसके तहत नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के लिए फॉर्म 7 भरा जाएगा। एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 25/7/2024 को, दावा और आपत्ति दाखिल करने की अवधि 25/7/2024 से 9/8/2024 तक होगा। विशेष अभियान 27/7/2024 से 4/8/2024 शनिवार और रविवार को चलाया जाएगा। दावा आपत्ति का निराकरण मतदाता सूची का सत्यापन कर चुनाव आयोग से अनुमति 19/8/2024 को प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 20/8/2024 को किया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कल और आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची, हजारीबाग और पलामू समेत राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवघर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 27 सिम कार्ड, 1 ATM और 1 नोटबुक जब्त किया गया है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की ओर से चतरा जिले में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय प्रतिभा चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता के पहले दिन 237 बालक और 75 बालिकाओं समेत कुल 312 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जमशेदपुर स्थित JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 5 दिवसीय चौथे ऑल इंडिया फिडे रेटेड स्पेशली एबल्ड टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप का कल समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में 16 राज्यों के 68 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में नवीन कुमार, वेंकट कृष्ण कार्तिक और समर्थ जेवराव, जबकि महिला खिलाड़ियों में कनिश्री P ने शीर्ष स्थान हासिल किया। क्रिकेट T20 विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। बारबाडोस में खेले जाने वाला ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका प्रतियोगिता में अजेय बनी हुई हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने पिछले 5 महीने से जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर रिहा होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, हेमंत को बेल, जेल से बाहर आए। दैनिक भास्कर ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, जिनकी जमीन पर कब्जे का आरोप, उन्होंने शिकायत ही नहीं की। ईडी के आरोप आधारहीन। प्रभात खबर के शब्द हैं, छूटे हेमंत सोरेन। रांची एक्सप्रेस लिखता है, हेमंत सोरेन 5 महीने के बाद जेल से आए बाहर। दैनिक जागरण ने उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग से प्राचार्य और उप प्राचार्य की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली NCR में हुई भारी बारिश की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को भी दी मंजूरी। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समेत 3 को किया गिरफ्तार। NTA ने की रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा। UGC नेट परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच। रांची समेत पूरे राज्य में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने जारी की रांची, हजारीबाग और पलामू समेत 10 जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और दक्षिण अफ्रीका में होगा खिताबी मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।